another day, another show, and we are looking forward to the drafts of PSL. और PSL के drafts की जो है वो लोकेशन बदली, इधर से उधर हुआ, लाहौर आ गए, बट इवेंचुअली 13 ऑफ जनवरी को ये ड्राफ्ट्स होंगे. कौन प्लेयर है, कौन नहीं है, कौन अवेलेबिलिटी है, किसकी अवेलेबिलिटी नहीं है. टाइम फ्रेम डिफरेंट है PSL होने का, पैरेलली शायद IPL से पैरेलल हो रही होगी. क्या क्या चैलेंजेस होंगे उसके हवाले से बात करेंगे. साथ ही साथ स्क्वाड, चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड्स की डेडलाइन बिल्कुल करीब, यानी 11th इज द लास्ट डे जब तक जो है आपने इनिशियल स्क्वाड सबमिट करवाना. उसके हवाले से बात होगी. मैं हूं सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान. और प्लेयर्स की जो रिटेंशंस हुई हैं PSL में, और क्या PSL और IPL अगर साथ साथ होते हैं, क्या वाकईतन इसमें कोई मसाइल आ सकते हैं. और इससे बड़ा एक सबसे बड़ा मसला कि 11वें साल का PSL होगा या नहीं होगा, और ये जानेंगे हम समीर राणा साहब से. समीर साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. 10वां तो हो रहा है, 11वां होना है कि नहीं होना? नहीं, बिल्कुल होगा, और बहुत बेहतर होगा, पहले से बहुत बेहतर होगा. कैसे होगा? क्योंकि 10 साल बाद तो कुछ नई चीजें होनी है ना. नहीं, देखिए उसमें एक अपॉर्चुनिटी है ना कि 2 नई टीमें आने का इम्कान है, प्लस प्लेयर्स की बहुत सारी शफलिंग होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये मेजर चेंज होगा जिसमें आप देखेंगे कि जो प्लेयर्स हमारे साथ काफ़ी अरसे से चले आ रहे हैं, डिपेंड करता है रूल्स क्या बनते हैं. 4 रिटेंशन होती हैं, 5 रिटेंशन होती है, या 8 ही रिटेंशन होती हैं. तो एक बड़ा एक्साइटमेंट होगी अगले साल. बट अभी फ़िलहाल जो हमारा चैलेंज है वो आने वाला PSL है, और उसके लिए हम सारे बहुत एक्साइटेड हैं. आप लाहौर कलंदर्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, आप टीम मैनेजर भी होते हैं, कभी कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं. नहीं, ये लाहौर कलंदर्स की माँ है. मैं हमेशा ये कहती हूँ, जिस तरह ये पैम्पर करते हैं ना अपने प्लेयर्स को, और जितनी मोहब्बत इनके प्लेयर्स इनसे करते हैं, सो ही इज द मदर ऑफ लाहौर कलंदर्स. ये जो है इस वक्त का 10वां PSL, आप किस तरीके से देखते हैं मौजूदा हालात में, और जब ये इस मतलब थोड़ा विंडो भी इसका तब्दील हुआ है? देखिए, ये बड़ा एक चैलेंजिंग साल है हम सब के लिए. उसकी बहुत सारी रीज़न है. एक तो माइलस्टोन 10वां साल अचीव हो रहा है. उसके बाद जो हैं फिर कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो सारे अप फॉर रिन्यूअल हैं, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, ग्राउंड ब्रांडिंग है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, सारे हमारे स्पॉन्सर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी लीग को री-वैल्यू कर सकते हैं. और मुझे बहुत उम्मीद है कि अगर ये सीज़न हमारा पहले के सीज़न से अच्छा या उस जैसा गुजरा, तो हमें आने वाले दिनों में PSL के लिए बहुत बेहतर फाइनेंशियल और कमर्शियल सिचुएशन होगी. तो ये बहुत क्रूशल है. ये आम PSL नहीं है. PSL 10 ये मेरा ख्याल में मदर ऑफ ऑल PSL है. और स्पेशली जो पीछे पास्ट में अगर कुछ कोताहियां हुई भी, कुछ गलतियां हुई भी, फिश मेमोरी होती है सबकी. जो रिसेंटली सबसे अच्छा होता है वही होता है, एंड ब्रॉडकास्टर्स के लिए इससे बड़ा शोकेस कोई नहीं हो सकता. और फिर हमने इस दफ़ा देखें, जो हमने एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया है, जो कि क्रिकेटिंग वर्ल्ड में मेरा नहीं ख्याल कि कोई हिम्मत भी कर रहा था वो लेने की, वो है IPL को टाइम पे हम PSL करवा रहे हैं. तो इसका एक तरह से हमने कंपटीशन में आ रहे हैं, और ये सूनर और लेटर होना ही था. बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड हैं जहाँ पे हमारी नेटवर्क भी है, रिलेशन भी है, तो वो फैंस पे बैठे देख रहे थे कि यार ये कौन करेगा. तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने ये हिम्मत की. ऑब्वियसली चैलेंज है, रिस्क है, बट ये है कि अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो आप देखेंगे कि आने वाले सालों में बहुत सारी लीगें जो है वो IPL विंडोज में आएंगी. समीन साहब, ये आपने अनफिट फ़खर जमान को रिटेन कर लिया. फ़खर जमान तो आप देखें अनफिट, इन्फेक्शन हुआ, कोई पता नहीं डिजीज हुई भी, क्या क्या हमने खबरें सुन ली. नहीं, फ़खर माशाल्लाह बिल्कुल फिट हो चुके हैं. उनको प्रॉब्लम हुआ था, थायराइड का प्रॉब्लम हुआ था, और एक्सीडेंटली वो आइडेंटिफाई भी हुआ. उनको नहीं पता था कि मुझे ये प्रॉब्लम है. वो तो अपने वेट को लेके थोड़े वरीड भी थे, और इधर उधर उन्होंने जब टेस्ट वगैरह कराए तो ये उनको मैं कहता हूँ बहुत अल्लाह का शुक्र है कि आइडेंटिफाइड हो गया. अदरवाइज हो सकता है वो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया चले जाते और ये पता भी ना लगता. तो इवेंचुअली अगर आप देखा जाए टोटलिटी में, तो इट वर्क वेल फॉर फ़खर एंड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड ऑब्वियसली फॉर कलंदर. अच्छा समीन, एक जो हमने अभी इस वक्त जो विंडो की बात की, पैरेलली हैपनिंग विद IPL, क्या कहीं ठीक है कॉन्फिडेंस दिख रहा है, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड यू ऑल आर गोइंग फॉरवर्ड विद इट, कहीं डाउट्स भी है?
देखिए डाउट्स हमारे जो थे, हमने अपने पहले जो मीटिंग्स हो रही थी हमारी पीसीबी के साथ, वो बड़ी एक्सटेंसिव मीटिंग हुई और हमने सारे जो चैलेंजेस थे वो हमने उनके सामने रखे और हमने ये डिसीजन नोइंगली लिया कि इसके चैलेंजेस क्या हैं। देखिए आप कोई भी काम करते हैं तो चैलेंज तो होता है। अब ये हमारे ऊपर है, हमारे से मुराद हमारी पीएसएल की मैनेजमेंट और फ्रेंचाइजीज कि हम इस शो को कितना अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। और मुझे बड़ी उम्मीद है पाकिस्तानी अवाम से, उनकी ये दिल के करीब एक लीग है, वो इसको गिरने नहीं देंगे। और जब अवाम ग्राउंड में आएगी तो फिर कोई आपको नहीं रोक सकता। और अब तो नए स्टेडियम्स में आएगी। अब नए, और क्या बात है, मैं कहता हूँ ये तो ड्रीम कम ट्रू है। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ टू गो टू गद्दाफी स्टेडियम और देखूँ वो जो एक हमने इतनी उसकी हाइप सुनी है, इतना मीडिया पे देख रहे हैं और बहुत खुशी की बात है कि इतना ज़बरदस्त, जितनी ईंटें लगी हैं उतनी वीडियोस बन चुकी हैं अब तक उस पर। लेकिन देखिए ये पाकिस्तान का एसेट बना है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ओवरड्यू था। क्रेडिट गोज टू मोहसिन नकवी साहब कि जिन्होंने ये चैलेंज हेड ऑन लिया, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी आवाज़ें आती थी कि ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन कुछ होता नहीं था। बिल्कुल। तो मोहसिन नकवी साहब को मैं ये क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने आते साथ ही जिस चीज़ को उन्होंने फर्स्ट चैलेंज समझ के किया, वो मेरा ख्याल में आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। एंड विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतना ये निक ऑफ टाइम पे ये सारी चीजें हुई हैं। शायद मोहसिन नकवी साहब भी करवा सकते थे, बिकॉज उनकी वजह शोहरत ही जितने मैं आती हूँ सिग्नल फ्री रास्ते से और मुझे पता है कि कितना फायदा होता है यहाँ तक आने के लिए। ये क्रेडिट है और ये क्रेडिट हम सारे, मेरा ख्याल में वो तो शायद साल 2 साल 4 साल, मुझे नहीं पता कितने अरसे चेयरमैन रहेंगे, वो चले जाएंगे, लेकिन ये स्टेडियम जब भी लोग जाएंगे तो उन्हीं को याद रखेंगे। और ये जो रिटेन किए आपने प्लेयर्स, ये किस सोच के तहत किए हैं? क्योंकि पिछली मरतबा फ़खर को आपने रिटेन नहीं किया था, उनको आप ड्राफ्ट में गए थे और इससे पहले भी 1-2 मरतबा ऐसा हुआ है कि फ़खर ड्राफ्ट में जाते हैं और ख़बरें आती हैं जी फ़खर शायद कलंदर्स का हिस्सा नहीं होंगे रवां साल, इस साल, और वो ड्राफ्ट में से कोई और उन्हें ले लेगा। वो डायमंड में, वो प्लेटिनम में, वो कहाँ से कहाँ, कोई भी कैटेगरी जहाँ पर वो जा रहे हैं। तो इस मरतबा क्या सोच थी? देखिए फ़खर के साथ पिछले 2 सालों में हम ये देख रहे थे कि हम मैक्सिमाइज़ करें अपनी रिटेंशंस को। 2-3 चीज़ें हाफिज़ साहब आपने देखनी थी, आपने माँ भी कहा तो वो आप सॉफ्ट एंगल्स भी देखते हैं। सर्टन टाइम्स पे क्या होता है कि जब आपके प्लेयर्स गिरे होते हैं या डाउन होते हैं या उनको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स का भी ख्याल रखें। एक प्लेयर अगर इंजर्ड है, उसको आप ड्राफ्ट में भेजते हैं तो कहीं ना कहीं प्लेयर के दिमाग में भी ये बात आती है कि वल्नरेबिलिटी शो होती है। तो इस साल भी मैं कर सकता था ये, लेकिन ना करने की वजह फ़खर की जो रिसेंट सिनेरियो था, जो हालात बने, तो वी वांटेड टू शो फ़खर कि ही इज़ आवर नंबर 1 चॉइस एंड ही ऑलवेज इज़ एंड ही विल ऑलवेज बी। इसमें कोई डाउट नहीं है हमारे दिमाग में। तो एक प्लेयर को गुड जेस्चरिंग, एक रिस्पेक्ट आप दिखाते हैं और जब ज़रूरत होती है तो उस वक्त मेरा ख्याल में दिखानी चाहिए। बिल्कुल, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। मतलब गिव एंड टेक। कल को फ़खर भी 100% वैसे भी दे रहे होंगे, वो 200% देंगे इस जेस्चर की वजह से।